जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमारे दिमाग में क्या पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम एट द सेम इंस्टेंट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उस पॉजिटिव थिंकिंग को नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। Hello friends, my name is Akash Shukla and in this video we're going to talk about कि should we never join IDBI bank or not, because some people on the YouTube are saying कि don't join IDBI bank, you have to work like this, you have to work like this, you have to work for 3 years and then nobody knows what the bank will do with you after 3 years. So I'm gonna reply all your queries in this video. So guys, first of all let me tell you what are the benefits of IDBI bank to work in IDBI bank to work as an executive. So guys, IDBI ने अभी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज करी, अराउंड 950 प्लस वैकेंसीज हैं. सो सबसे पहले तो मैं बता दूं, वहां पर अगर आपका 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट. एक इंटरनल असिस्टेंट भी हो सकता है आपका, और इन केस अगर IDBI बैंक वैकेंसी रिलीज करता है असिस्टेंट मैनेजर की, देन फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू यू गाइस. ये एक सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है. एंड द सेकंड थिंग गाइस, इफ यू आर जॉबलेस and you want to work with a bank in having experience in working with bank, so इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती. अगर आप जॉबलेस हैं और आपको सैलरी भी मिल रही है, आपको सैलरी की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर यू गोना हैव 29K in your hand per month, सेकेंड ईयर यू गोना हैव 31K per month in your hand, एंड थर्ड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में आपको 31K मिलेगा, वेयर एज थर्ड ईयर की बात करें तो 34,000 per month you're gonna have in your hand. And guys, if you will calculate all these data, then in 3 years what amount you will be getting from IDBI bank as salary. So guys, this will be 11,28,000 and this is not a small amount guys. कोई small amount नहीं है. एक जॉबलेस पर्सन के लिए आप मुझे बताओ कि एक जॉबलेस पर्सन के लिए अगर 3,48,000 3,48,000 पर ईयर पहले साल उसको मिल रहे हैं, एंड इन सेकेंड ईयर गाइस 3,72,000 मिल रहे हैं, एंड इन थर्ड ईयर 4,08,000 रुपीज मिल रहे हैं. सो गाइस, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब रादर देन बीइंग अ जॉबलेस, व्हाई शुड नॉट यू गो विद द बैंक एंड व्हाई शुड नॉट यू टैग योरसेल्फ एज अ वर्किंग पर्सन. आपको अपने आप को टैग क्यों नहीं करना चाहिए वर्किंग पर्सन की तरह? सो अगेन आई विल से यस, यू शुड गो विद IDBI बैंक. कोई अगर कह रहा है कि मैं IDBI में काम करता हूं एंड नेवर वर्क विद IDBI, सो भाई उस बात में मत आओ, क्योंकि देखो अब से 1 से 2 साल पहले अगर हम जाएं तो नॉर्म्स अलग थे कंपनी के, बैंक के, और सैलरी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट था. लेकिन अब सैलरी स्ट्रक्चर अलग हो गया है, सो नॉर्म्स अलग हो गए हैं. इफ यू विल बी सिलेक्टेड एज एन IDBI बैंक देन यू विल बी वर्किंग एज CSE कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और TSE टेलर सर्विस एग्जीक्यूटिव. कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव मैंने एक वीडियो पर ऑलरेडी बना दिया है, आप देख लीजिएगा चैनल पर, जहां पर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है. जैसे कि एक क्लर्क काम करता है, चेक वगैरह भरने, फॉर्म स्लिप वगैरह भरनी, और जो कस्टमर आते हैं उनके साथ डील करना, KYC नॉर्म्स, ये सब चीजें करता है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव. वेरस टेलर सर्विस एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि फोन पर अपने कस्टमर को बताना, मतलब स्कीम्स के बारे में बताना, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताना, ठीक है, और कोई भी क्वेरी अगर आ रही है तो उस क्वेरी को हैंडल करना फोन पर, मतलब उसका सारा काम फोन का रहता है, कॉलिंग का सारा काम रहता है, एज अ नेम इंडिकेट टेलर सर्विस एग्जीक्यूटिव. सो यस गाइस, यू शुड गो विद IDBI बैंक एज एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट. आप पहला टारगेट तो आप बनाकर चलिए RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBE PO. सेकेंड टारगेट यू कैन हैव द IDBI बैंक एज एन एग्जीक्यूटिव. वो आपका सेकेंड टारगेट हो सकता है. अगर इन केस अगर आप यहां पर सेलेक्ट नहीं होते तो आप यहां सेलेक्ट हो सकते हैं. और अभी जो है नोटिफिकेशन में ऐसा बैंक ने मेंशन नहीं किया है कि यू हैव टू वर्क फॉर 3 इयर्स कंप्लीटली, या कोई बॉन्ड यू हैव टू फिल, ऐसा अभी नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है. मैं बहुत सारे कैंडिडेट को इस तरह से जानता हूं कि दे हैव filled the 3 years contract, but they left their job in 2 years only. उन्होंने केवल 2 years में ही अपना जॉब छोड़ दिया. So दोस्तों, don't worry about that. In case if you will be selected in a reputed bank or in a government bank, then you can go with that bank in the meanwhile of the job, or in between these contract years, guys. So don't worry, go with the IDBI bank. Thank you very much. This is Akash Shukla. Like the video, share the video, and subscribe to the channel also. Thank you very much, guys.